फिर एक सच्चाई के साथ में आपके सामने मैं हाजिर हूं। मेरे दोस्तों, कभी कभी ऐसा सोचते होंगे, मैं भी सोचता हूं, सभी सोचते हैं, कभी सोचा ही है कि व्हाट इज लक, व्हाट्स लक, आखिर ये लक है क्या, चिड़िया का नाम। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं, आप उस चीज को देखेंगे। और वो चीज, मैं बाहर जाया करता था घूमने, तो एक गार्डन में रोज मुझे एक बेचारा कम से कम 75 ईयर्स का एक वृद्ध व्यक्ति रोज गार्डन में बैठा मिलता था। वो धूप में भी कम से कम 2-2:30 बजे तक वो गार्डन में बैठे रहते थे। मैं डेली जाता था उनको ही कि ये यहाँ पर एकदम सुस्त क्यों बैठे हुए हैं। तो मैं कभी भी ऑफिस निकला मैं गार्डन की तरफ से ही जाता था, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या है। वो वहीं बैठे मिलते थे मुझे, धूप में भी। मुझे बड़ा अफसोस होता था। करीब करीब 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता गुजरा, मुझे बड़ा कौतूहल हुआ, मुझे बड़ा अंदर से फिक्र हुई कि ऐसा आखिर है क्या, इसकी सच्चाई क्या है। एक दिन मैं सुबह के समय गया और वहां पर घूमने, और मैंने जाकर के उनसे ये बात पूछ ली, मेरे दोस्तों की चाचा आप बोलिए, आप यहाँ क्यों बैठे रहते हैं। उन्होंने जो बातें बताई मुझे बड़ा अफसोस हुआ। आप जरा उन बातों को गौर से सुने। उन्होंने बोला, क्या करूं, मैं परेशान हूं, मुझे कोई देखने वाला है नहीं। तो मैंने तुरंत पूछा, आपका बेटा नहीं है, आप कहाँ रहते हैं, आपकी बेटा क्या है। उन्होंने बोला, नहीं, मैं बेटे के यहां नहीं रहता हूं, बेटी के यहां रहता हूं। बोला, बेटी के यहां रहते हैं, तो आपकी ये ऐसी क्यों हालत है, आप सुबह से लेकर शाम तक ये गार्डन में बैठे रहते हैं। बोले, क्या करूं, मेरे को कोई ध्यान नहीं देता, मेरे कपड़े कहीं पड़े हैं, मेरी डायरी रहती है, मेरा चश्मा रखा रहता है, मुझे याद रहता नहीं है। तो बहुत ही ताना सुनना पड़ता है, खाना खाया तो बर्तन वहीं छोड़ देता हूं, तो मुझे याद नहीं रहता। इतनी उम्र में तो मुझे बहुत डांट पड़ती है। मेरा जवाई और बेटी दोनों बोलते हैं। ये सत्य घटना है, मैंने इसका इंटरव्यू लिया हुआ है, इसलिए बोल रहा हूं कि जो व्हाट्स लक, व्हाट इज लक, इसका मतलब आप समझो कि आपका भाग्य क्या है। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताओ कि आप के पास ऐसा क्यों। बोले, नहीं, बेटा जो है हमारा, वो बहू अच्छी थी नहीं, उसने स्टार्टिंग में ही मुझे ऐसा ऐसा बोला, मैं बेटी के यहाँ चला गया। और मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहा, मेरी बहुत ही प्रॉपर्टी थी, मैंने बेच के तीनों के नाम कर दी, बेटा बेटी बेटी तीनों। आज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं परेशान हूं। मित्रों, इस कहानी का मतलब यह है कि आप ये समझ के चलो कि हम अपना लक खुद बनाते हैं, हम अपना लक, अपना भाग्य खुद बनाते हैं। एक कहावत है, हिम्मते मर्दे मददे खुदा। अल्लाह ताला का फरमाया है, हिम्मते मर्दे मददे खुदा। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। गॉड उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद अपने आप करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है, इस चीज को आप थोड़ा समझें और उस चीज को जीवन में उतारें। अपने भाग्य के निर्माता हम खुद हैं। हमारे भाग्य को कोई और बनाता नहीं है, अपने भाग्य को हम खुद बनाते हैं। इसलिए आप हर वर्ड्स के अर्थ हुआ करते हैं, यह आपका लक है। लक का मतलब समझा आपने? अगर उसका मतलब ही समझ लें तो पूरी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। लक का फर्स्ट वर्ड है एल। एल फॉर लेबर, यू फॉर अंडर, सी फॉर करेक्ट, के फॉर नॉलेज। आप अपनी नॉलेज को, अपने विचारों के द्वारा आप उसको करेक्ट करें, आप उसको समझें, दैट इज कॉल्ड लक। वो चचा की जो कहानी बता रहा था दोस्त, मुझे आंसू आ गए, उनका हालत देख के चला नहीं जा रहा था। मैंने सोचा, ये क्या यही लक है, यही किस्मत है। कल को हम भी वृद्ध होंगे, हमारी भी औलादें हैं, हम भी गार्डन में भटकेंगे,
हम भी सड़कों पे भटकेंगे। मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फिर ये चीज समझा रहा हूं कि दोस्तों, आप सब कुछ बंटवारा करें मगर अंत में अपने लिए पैसा जरूर बचा के रखें। कोई आपका साथ नहीं देगा, आपका बेटा बेटी बीबी, आज की दुनिया में ये सब कुछ नहीं है। आपका पैसा ही आपका बेटा है, आपकी बीबी है, आपका बच्चा है। एट लास्ट में ज्यादातर आजकल 80% यही हो रहा है। पैसा रहेगा तो लोग आपकी सेवा करेंगे और वही आपका बेटा बेटी बीबी सब बन जाता है पैसा। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। मैं फिर बोलना चाहता हूं मित्रों, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, अपने जीवन में देखा, अपने ज़िंदगी का तजुर्बा बोल रहा हूँ, इसलिए हर जगह मैं कोई भी सच्चाई का ही अंश पेश करता हूँ। मैं भी बचपन से 15 साल की उम्र से बाहर ही बाहर सब कुछ होते हुए देख रहा हूँ। कहने को मेरे सब हैं और कोई भी नहीं है। कहने को मेरे भरा पूरा खानदान है, फिर भी कुछ नहीं है। कहने को मेरे पास सब कुछ है और हिसाब लगाने बैठ जाता हूं तो कुछ भी नहीं है। अंत में एक ही चीज अपनी है, आपका ब्रेन, आपका माइंड, आपका शरीर और आपकी सोच और आपकी समझ, जिसको लक बोलते हैं, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, इन शब्दों को धीरे से इसलिए बोल रहा हूं, जहन में उतार लो। आपका जो भी नॉलेज है, आपका जो भी ज्ञान है, उसको करेक्ट करो, उसको सही चलो, उसको लेके चलो। वो जिंदगी में आपको आगे बढ़ा देंगी, आपकी सब करेंगे। आपके पास पैसा रहेगा तो आपके पास दिमाग रहेगा, आपके पास पैसा रहेगा तो आपकी सोच रहेगी। आपको पता है 80 साल की उम्र जब होती है या 85 100 ईयर्स की उम्र पे जो होती है तो आदमी का सेंस ही नहीं रहता है, आदमी की सोच समझ खत्म हो जाती है। इसको जीतने का भी उपाय है। मेरे साथ दोस्त अगर रहेंगे आप लोग, मेरे मित्रों, हर चीज बयान करूंगा। ये जिंदगी का मैंने वो पड़ाव देखे हैं, जिंदगी में वो मेरा जीवन रहा है कि आज मैं बहुत खुश हूं कि मैं अपने परिवार से, घर से, अपने 15 साल की उम्र से बाहर रहा हूं। तो आज भी मेरे पास सब कुछ छीनने के बाद अल्लाह गाड ईश्वर ने मुझे सब कुछ दे दिया है। मेरा तजुर्बा, मुझे कोई गम नहीं है। परेशानियों का भंडार हूं मैं, परेशानियां मेरे रग रग में, मेरे अंश में मेरे भरी पड़ी है। मुझे इतनी मिली हैं कि मुझे अकेले भी जिलाओ तो जी जाऊंगा, कोई साथ दे तो भी फर्क नहीं पड़ता। अकेला ही गाना गाता रहूंगा, गुनगुनाता रहूंगा, अपने आप बना लूंगा, खा लूंगा, ऐसे ही मस्त रहूंगा। कोई मेरे साथ खड़ा हो या ना खड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन सबके साथ में मेरे साथ एक ही चीज मुझे तजुर्बा मिली, कोई रहना, मेरा मालिक मेरे साथ है। मित्रों, ये आखिर की लाइनें याद रखना। आपका जो मालिक है, जिसने आपको दुनिया में भेजा है, जिसने दुनिया में आपको प्रकृति ने जिसने सिखाया है, आपके माता पिता का आशीर्वाद या जो भी चीजें आप उनको मान लो। कोई ईश्वर को नहीं मानता, कोई अल्लाह को नहीं मानता, कोई गॉड को नहीं मानता, आप मत मानो, मगर एक सच्चाई मानो जिससे ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार, पूरी दुनिया, पूरी कायनात चल रही है। कोई तो शक्ति है, उस शक्ति को आप मानो जो आपको, आप हादसा नहीं देखते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ट्रेन से एक्सीडेंट होते हैं, ट्रेन के नीचे से लोग बच के निकल आते हैं। मैं खुद गिरा हूं ट्रेन के आगे, वो भी इंजन के सामने, और मेरा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा सर्वर ठीक है, मैं घर पे आ गया। ट्रेन के आगे, इंजन के आगे गिरने के बाद में देखो आज आपके सामने खड़ा हूं। ऐसा लगा जैसे किसी ने इंजन के सामने से उठा के मुझे साइड में कर दिया। मुझे होश नहीं था, मेरे दोस्त उठा के लाए, आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। कोई आपके साथ नहीं रहेगा, कोई आपका साथ नहीं देगा। आपका जो मालिक है, जो प्रकृति है, जिसको आप जो नाम देना चाहते हैं, वो आपके साथ रहेगा, मगर आप उसके साथ रहना चाहें, आप सही चले। जैसे एक बाप होता है अपनी औलादों को कभी भी कुछ भी नहीं बोलता, कितनी भी गलतियां, ऐसे ही वो प्रकृति है, वो गॉड है, वो अल्लाह है, वो ईश्वर है, वो आपके साथ है। ये 101% सही है। मुझे आंसू आ जाते हैं इन चीजों पे। मेरी जिंदगी ऐसे ही है मित्रों। मैं ऐसे अकेले अकेले रहा हूं, मेरे बाजू में मैयत पड़ी रही है, अकेले जंगलों में,
काले नांग हमारे बाजू से निकल जाते थे, सोते रहे में चोर चोरी करके हमारी चले जाते थे, पूरा लेकर के मुझे कुछ नहीं करते थे पैसा निकाल के, क्योंकि हमारे साथ मेरा मालिक था। मैं भटका हुआ था, परेशान था, मेरा कोई नहीं था, मगर फिर भी मेरे साथ मेरी एजुकेशन थी, मेरे साथ मेरे घर के संस्कार थे, तालीम थी, मेरे साथ मेरी अच्छाइयाँ थीं, जिन्होंने मुझे सही गाइडेंस किया। मैंने कभी कोई गलत रास्ता पे नहीं चला। आज मुंबई जैसे सिटी में विद फैमिली के साथ, सुख के साथ, अच्छा जॉब, अच्छा परिवार, अच्छी खुशियों के साथ जी रहा हूँ। मित्रों, मेरा कहने का मतलब फिर यही है, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप अपना लक, everyone creates your luck by himself। हम अपने किस्मत को खुद बना सकते हैं अगर हम अपनी नॉलेज को करेक्ट करते रहें, तो हमारी किस्मत अपने आप बनेगी, जो मैंने ऊपर आपको लक के फुल फॉर्म में बोला है। मित्रों, चलते चलते एक सच्चाई की एक लाइन और है, फिर आपको बोलूँगा, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। आपका जो लक है उसको आप करेक्ट करो, वही आपके साथ है। प्रकृति, गार्ड या जो आपकी अच्छाइयाँ आपके साथ हैं, वो आपका मालिक आपके साथ है। बाकी कोई साथ दे या न दे, वो आपके ऊपर, कभी लोगों को अच्छे लोग भी मिल जाते हैं जो मरते दम साथ दे देते हैं, नहीं मिले तो भी आप जियो और हंस के जियो। आपकी किस्मत आपकी मुट्ठी में है, आप उसको बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना विराम लेता हूं। ये छोटा सा सच्चाई का अंश, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन का बेल दबाएं और एक प्यारा सा कमेंट दें। इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत।